हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, जो बुक है आपकी वो है MED 008 पर भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण। जो इसका चैप्टर जो है वो है 6 चैप्टर, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नियम और समझौते। इससे पहले पढ़ा था आपने सम्मेलन और घोषणाएं। जो आपका 5th चैप्टर था वो था सम्मेलन और घोषणाएं। अब इसमें क्या है, जब घोषणा और सम्मेलन होता है उसके बाद नियम और कानून भी बनते हैं, उनके ऊपर समझौते भी होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। और यदि आप ये शॉर्ट तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक तरीके से जो भी पॉइंट बता रहा हूँ वो शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में एक तरीके से एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि पूरा जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर नहीं सकता, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से पॉइंट बताता हूँ ताकि आप उनको एक और एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पर्यावरण जो भी है उसके लिए कानून कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, हर राज्य जो है, हर देश जो है उसके लिए नियम कानून बनाता है ताकि पर्यावरण पे एक तरीके जो भी प्रभाव पड़ा नकारात्मक उसको रोका जा सके। तो सबसे मेन है इसके जो प्रभाव का कारण बनता है वो मानव ही बनता है, कि मानव जो है वो नकारात्मक पहल देखते नकारात्मक जो है उसका असर पड़ता है पर्यावरण पे। मानव के द्वारा जो भी मानव गतिविधि करता है उसका प्रभाव जो है वो नकारात्मक पर्यावरण पे पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला है कि पर्यावरण कानून के वह मानक होते हैं जिसे सरकार प्राकृतिक संसाधन के लिए स्थापित करती है। तो मैंने सबसे मेन आपको यह समझना है कि जो सरकार जो है वो प्राकृतिक संसाधन के लिए क्या करती है, स्थापित करती है। जो कानून होते हैं वो प्रकृति को बचाने के लिए स्थापित करते हैं कि जो प्रकृति है उसमें जो पर्यावरण की जो चीजें उनको एक तरीके से सुरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून के 8 सिद्धांत हैं और ये 8 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन जो आएगा आप उनमें एक मान लो कि पर्यावरण के जो भी नियम कानून आते हैं उसका महत्व या सरकार की भूमिका क्या होती है, तो उसके आधार पर आप एक तरीके से आंसर को क्लियर कर सकते हैं, पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन है जो 8 सिद्धांत क्या है। पहला है दायित्व का व्याख्या सिद्धांत। दायित्व का व्याख्या सिद्धांत क्या होता है, यह नदियों को प्रदूषित ना करने के लिए प्रेरित करता है कि जो भी नदियां प्रदूषित हो रही है उनको एक तरीके उनको रोका जा सके। नेक्स्ट जो है वह अच्छी निकटता का सिद्धांत। अच्छी निकटता मतलब कि ये महत्वपूर्ण कानून है और क्योंकि इससे दूसरे दोस्त पड़ोसी देशों को नुकसान ना पहुंचे। क्या होता है कि हम संसाधनों का मतलब कि जो भी संपत्ति का प्रयोग करते हैं, जो भी प्रयोग कर रहे हैं अपनी गतिविधि के आधार पर, उससे दूसरे राज्य को या दूसरे देशों को एक तरीके से नुकसान ना पहुंचे, उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत। सतत विकास का मतलब कि इसमें सबसे मेन है कि सहयोग का सिद्धांत जो है इसमें क्या होता है कि हम कैसे किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं वो आपको रखना है कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, नदियों को कैसे बचा सकते हैं गंदा होने से। तो अपना दायित्व देना होगा, सहयोग देना। नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत। मैंने आपको बताया कि सतत विकास मतलब कि जो भी संसाधन है उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी को बचा कर रखना। तो संसाधन जो है उसका हम यदि विकास सतत विकास का सिद्धांत अपनाते हैं तो सबसे पहले सबकी भूमिका इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रदूषण फैलाने वालों को भुगतान, मतलब कि जो भी प्रदूषण फैला रहा है उसके ऊपर एक तरीके से भुगतान लगाने का एक तरीके नियम होना चाहिए। तो ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पूर्व तैयारी का सिद्धांत। यदि मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो उससे पहले उसकी तैयारी करना, तो ये एक भी सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सिद्धांत है वो 6। नेक्स्ट जो 7 सिद्धांत है वो समानता का सिद्धांत, कि जो भी समानता सिद्धांत है वो सबके लिए लागू होना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न दायित्वों का सिद्धांत, कि विभिन्न दायित्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग दायित्व होते हैं कि इसको कैसे संभाला जाए पर्यावरण को नुकसान होने से। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं आप इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है समझौते। जो भी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नियम के आधार पर जो समझौते होते हैं वो समझौते हैं क्या। तो पहला है रामसर सम्मेलन जो 1971 में हुआ और पहला सम्मेलन माना गया, और इसमें जो ईरान के रामसर में हुआ था, और सबसे पहले भूमि संरक्षण और भूमि को क्षति होने से बचाने के लिए ये सम्मेलन हुआ था, समझौता हुआ था। नेक्स्ट है विश्व विरासत सम्मेलन। ये 1972 में हुआ और यूनेस्को द्वारा संस्कृति और प्रकृति की धरोहर को कैसे रक्षा की जाए उसके लिए एक तरीके से ये सम्मेलन एक तरीके से हुआ। नेक्स्ट है लंदन ओलंपिक सम्मेलन था 1972 में हुआ और 29 दिसंबर को हुआ था। नदियों से प्रदूषित कचरे को कैसे उठाया जाए उसके ऊपर एक तरह विचार किया गया। नेक्स्ट, और ताकि मानव जाति को कोई नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट है जो दूसरा है चौथा जो है वो है मार्फेलन सम्मेलन जो 1973 में हुआ। समुद्री जहाजों द्वारा निकलने वाले कचरे को रोकना, कि जो भी जहाज जो होते हैं वो मतलब जो उनके द्वारा जो कचरा निकलता है उसको कैसे रोका जा सके। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन 1973 में जानवरों और पौधों के अस्तित्व को बचाने के लिए सम्मेलन किया गया। तो सबसे मेन आपको याद रखना है कि
अंतरराष्ट्रीय समूह पर्यावरण नियम और समझौते किस प्रकार रखे जाते हैं, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है। जो मैंने आपको अभी तक पॉइंट बताई है पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको क्लियर किया है। इसे पूरा चैप्टर नहीं क्लियर किया गया क्योंकि मैं जो है वो जो वीडियो लेकर आता हूँ मैं इसमें एक तरीके से टॉपिक लेकर आता हूँ, उनके पॉइंट जो है वो आपके सामने एक तरीके से शॉर्ट तरीके से रखता हूँ ताकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।